मौत तो सबको आती है। साहब कौन ऐसा है कि जो ये कह सके कि हम बच जाएंगे? लेकिन मौत को कामयाब बनाइए। मौत मोमिन की निगाह में क्या होती है? अभी किसी को परेशानी हो, एकदम भागेगा, अरे एकदम लोग, अरे जल्दी ले चलो, जल्दी हॉस्पिटल। लेकिन मौत तो वो है कि मरने वाला जब ये देख ले कि अब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशी हो। मौत को करीब देखकर, मौत को करीब जानकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मोमिन की निशानी, ये मोमिन की अलामत है। और दलीलें अभी मैं आपको दूंगा, वाकयात अभी आपके सामने रखूंगा। मौत को करीब देख लो, जान लो कि मेरी मौत का वक्त करीब है, तो मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर, खुशी हो, तो ये अहले ईमान की अलामत है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ मुझे जाना है। अब इस गिरी हुई जिंदगी से अफजल जिंदगी को की तरफ हमें जाना है। रब से मेरी मुलाकात का वक्त करीब है। भला जो आदमी थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ जाए तो उसको खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपको मालूम होगा कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही थी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, तो अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा और उनकी पेशानी का बोसा लिया और उनसे फरमाया, फातिमा रोते नहीं, आंखों में आंसू मत लाओ, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद कभी तुम्हारे बाप को इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी आपने इशारा कर दिया, आए फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दे दी कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं आज अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। जब हजरत फातिमा ने ये सुना कि आज के बाद मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो ज़ारो की तार रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने उनके सर को पकड़ा और उनके कान को करीब किया और उनको एक खुशखबरी सुनाई, लेकिन उनके कान में एक जुमला फरमाया। उस जुमले को सुनकर हजरत फातिमा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। फिर अल्लाह के नबी ने दोबारा उनको करीब किया और दोबारा उनके कान में एक और जुमला फरमाया। फिर वो और ज्यादा मुस्कुराती हैं और ज्यादा हंसने लगती हैं। अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहे, हजरत फातिमा ने इस राज को फाश नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में क्या कहा था, ये सिर्फ फातिमा को मालूम था और अल्लाह के नबी को मालूम था। लेकिन अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, जब आपको दफना दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम मेरी बेटी हो, हजरत फातिमा तुम्हारा मेरे ऊपर भी हक है, आए फातिमा मैं तुम्हें उसी हक का वास्ता देती हूँ। आज मुझे ये बताओ, तुम्हारे कान में तुम्हारे बाप ने, हमारे शौहर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुमसे क्या कहा था? आए फातिमा अब तो बता दो उस राज को जो तुम्हारे कान में हमारे पैगंबर ने, हमारे नबी ने, हमारे सरताज ने, हमारे शौहर ने कहा था। तो हजरत फातिमा कहती है, हाँ आज मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब तो राज फाश करना कोई, अब तो राज फाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इस दुनिया ही में नहीं है। जिंदगी भर मैंने छिपाया, लेकिन अब नहीं छिपाऊंगी, आपने मुझे उस हक का वास्ता दिया है। हाँ आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बू ने मेरे कान को पकड़ा, मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान में फरमाया जब मैं रो रही थी, फातिमा तुम रोती क्यों हो? फातिमा अभी जिब्रील आए और जिब्रील ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई कि फातिमा से कह दो कि फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का, ख्वातीन का, लेडीज का सरदार बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है। ये खुशखबरी सुनी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
फिर आपने दोबारा मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान को अपने होठों के करीब किया और फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। आए फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। यानी मैं तो आज चला जा रहा हूं, आज आखिरी दिन है, जिब्रील ने मुझे बता दिया, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर किसी का इंतकाल होगा तो तुम्हारा, यानी मेरी मुलाकात तुमसे सबसे पहले होगी। जब मैंने ये सुना, देखिए गौर कीजिए, मौत को करीब देख रही हैं, अल्लाह के नबी मौत की खबर दे रहे हैं कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, सबसे पहले। तो पहले का मतलब यानी जल्दी तुम आओगी, सबसे पहले तुम। तो जब ये खबर सुनी तो हजरत फातिमा घबराई नहीं, है मैं भी चली जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, नहीं, घबराई नहीं। बुखारी की हदीस कहती है, जैसे ये खबर सुनी हजरत फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। मोमिन की निगाह में मौत की ये शक्ल होती है कि जब वो मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, खुशी होती है। आज हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हमारे ईमान में कमजोरी है। पहले ही से रोना और पीटना और चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाता है, हमारा हालत बिगड़ जाती है, कितनी परेशानियां होती हैं। हजरत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मौत को करीब जानकर भी वो रोई नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हजरत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मोमिन मौत को जब करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मेरे भाइयों, आज हमारे चेहरे पर मौत को करीब देखकर मुस्कुराहट नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान की कमजोरी है, हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है।